तो आइए अब हम आगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि ये सबसे पहले हम देखेंगे समवृत्त के लिए कि यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तो a + b भी परिमेय संख्या ही होगी। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि 6 है वो एक परिमेय संख्या है, 3 है वो एक परिमेय संख्या है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह ये हमने जोड़ के लिए देखा, अब हम घटाव के लिए देखेंगे कि a की वैल्यू हमने ले ली जैसे 6 और b की वैल्यू यहीं 3 ले ली, तो 6 में से 3 को घटाया तो हमारे पास 3 आ गया जो कि एक परिमेय संख्या ही है। अर्थात दो परिमेय संख्याएं हैं, जब हम उनको घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जोड़ के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, उनको घटा रहे हैं हम तो भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब ये गुणा के लिए देखते हैं कि 6 यही वैल्यू ले लेंगे कि 6 ले ली a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो 6 तिया 18 प्राप्त हो रहा है जो कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात मल्टीप्लाई के लिए भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। इसी तरह अब हम भागफल के लिए देखेंगे कि जब a/b भी एक परिमेय संख्या होगी, यदि a/b में b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कि भाग में परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी है p/q में q 0 नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि b है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, हम 4/0, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अर्थात ये सभी प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, समवृत्त के लिए। समवृत्त यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम दो परिमेय संख्याएं हैं उनको घटाते हैं तो भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और यदि हम गुणा के लिए देखें कि दो परिमेय संख्याएं हैं, जब हम उनको गुणा करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परंतु यदि हम दो परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं, जैसे कि 4/3 और 4/2 है, इनमें तो क्या हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू यहाँ हमने 4 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली। 4/3 जो कि संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 4/2 दूसरा एग्जाम्पल ले लिया कि 4/2 में जब भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यदि हम 4 में 0 का भाग देते हैं तो हमें जो वैल्यू आ रही है वो परिमेय संख्या नहीं है, जिस कारण से ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो भाग के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, समवृत्त का गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। गुणा के लिए, घटाव के लिए और गुणा के लिए तो कर रहा है, परंतु भाग के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपके एग्ज़ाम में कोई इसका क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्पल से खुद उस चीज़ को सॉल्व करके और उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता से क्या आशय है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। अर्थात क्रम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्रम, जब हम दो संख्याओं के क्रम को बदल देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सेम ही आंसर हमें मिल रहा है या वो आंसर चेंज हो रहा है। जैसे कि अब सबसे पहले हम देख रहे हैं जोड़ के लिए कि a + b, अगर b + a के लिए दोनों इक्वल में आ रहे हैं तो वो योग के लिए क्रम विनिमय है। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हमने ले ली 2, b की वैल्यू हमने ले ली 3। 2 में 3 को जोड़ें या अब इनका क्रम चेंज करें। यहाँ हमने पहले 2 लिया है, यहाँ 3 लिया है, यहाँ रख देंगे 3 और यहाँ रख देंगे 2। 2 में 3 को जोड़ा तो 5, 3 में 2 को जोड़ा तो 5, ये इक्वल आ रहा है। अर्थात योग के लिए क्या है, ये क्रम विनिमय है। इसी तरह अगर हम गुणन के लिए देखें कि 2 में 3 को गुणा करें या 3 में 2 को गुणा करें, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अर्थात ये गुणा के लिए भी क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेम यही चीज़ हम
योग के लिए हो गया, गुणा के लिए हो गया, व्यवकलन और भाग के क्रम में नहीं है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देख पा रहे हैं। घटाव के लिए देखेंगे, यही एग्जाम्पल लेंगे। 2 ले लिया, यहाँ माइनस में 3, ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया 3, और यहाँ रख दिया b माइनस ए यानी कि 3 माइनस में 2। इन दोनों का क्रम बदल दिया है। यहाँ a माइनस बी किया और b माइनस ए किया। a माइनस बी करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस का 1, और यहाँ आएगा प्लस का 1, जो कि इक्वल नहीं है, जिस कारण से ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। जब हम दो परिमेय संख्याएं हैं उनके क्रम को बदल देते हैं तो उनके घटाव का जो उत्तर है वो सेम नहीं आता है, जिस कारण से ये क्रम विनिमयता के गुणधर्म को सेटिस्फाइड नहीं करता है। सेम यही चीज़ हम भाग के लिए देखेंगे कि a में b का भाग दें और b में a का भाग दें तो क्या हमें दोनों का सेम ही आंसर मिलता है। 2 में 3 का भाग दें और 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या इसका आंसर सेम आएगा? नहीं, इसका आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये भाग के लिए भी ये गुणधर्म सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिविटी का क्या मतलब हुआ कि जब हम दो संख्याओं के क्रम को बदलते हैं तो उसमें योग में, गुणा में, व्यवकलन में और भाग में क्या फ़र्क पड़ रहा है। योग और गुणन में तो सेम ही आंसर आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, परंतु घटाव के लिए और भाग के लिए वो आंसर सेम नहीं देता है हमें, जिस कारण से ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है हमारे पास साहचर्यता। साहचर्यता से क्या मतलब होता है? साहचर्य से मतलब हो गया जिसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी, कि दो संख्याएं हैं, अगर हम इनको जोड़ दें और इसमें अगर तीसरी संख्या जोड़ें, पहले दोनों को जोड़ दिया फिर तीसरी जोड़ दी, या पहले पीछे की दो संख्याओं को जोड़ दिया और उसमें एक जो आगे वाली संख्या थी उसको बाद में जोड़ें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? जैसे इसके लिए एग्जांपल ले लिया हमने, a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 2 रख देंगे, c की जगह 3 रखें। जैसे a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 किया प्लस में 3 किया। a प्लस 2 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया 3 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 9। सेम इसी तरह इसके लिए देखेंगे, 1 पहले इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ 2 और 3 आएगा, b की वैल्यू हमने 2 मानी है, c की 3 मानी है, 2 और 3 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 1। यहाँ जोड़ा था a प्लस b प्लस c, पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 1 प्लस 2 में जोड़ा 3, सॉरी यहाँ 6 आएगा, माफ़ कीजिएगा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 रख दिया, 2 और 3 जोड़ा तो 5, 1 और 5 6, ये सॉल्व करने पे 6 आ रहा है, इससे भी हमें क्या मिल रहा है 6, यानी कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेम यही हम किसके लिए देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए। वही संख्या ले ली हमने 2, 1 और 2 गुणा 3। जब इन दोनों संख्याओं को, क्योंकि पहले यहाँ ब्रैकेट है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बाद में इसे, 1 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 2, अब गुणा 3 कितना आ गया 6। सेम इसी तरह a की जगह 1 रखा था, b की जगह 2, c की जगह 3, 2 तिया 6, पहले इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद में इसके साथ करेंगे। 6 1 गुना 6 बराबर 6, इधर भी 6 मिल रहा है, इधर भी 6 मिल रहा है, यानी कि ये साहचर्यता को सेटिस्फाइड कर रहा है। गुणा के लिए और जोड़ के लिए एसोसिएटिविटी को ये सेटिस्फाइड करता है, परंतु जब हम माइनस के लिए करेंगे यानी कि घटाव के लिए करेंगे और भाग के लिए करेंगे तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था कि कॉम्यूटेटिविटी है, जब 2 में से 3 को माइनस करते हैं, माइनस में कुछ और करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 2। सेम इसी तरह यहाँ का 2 रख दिया हमने, माइनस का 3, माइनस का 1, तो इसमें आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिविटी को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था तो आगे साहचर्यता को कैसे करेगा ना।
तो सेम यही चीज़ भाग के लिए हो जाएगी। तो सहचर्यता है वो का गुणधर्म है वो जोड़ के लिए और गुणन के लिए सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी या वितकर्ता। जैसे कि इसमें ए, बी और सी परिमेय संख्याएं हैं, तो a गुणा बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस ए सी। इसको कैसे लेंगे? मान लीजिए यहाँ a की जगह 1 रखा, b की जगह 2 और c की जगह 3 रखा हमने, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 2 रख लिया अगर हमने, और इसकी जगह हम यही रख लेते हैं b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि a की जगह 2 रख लिया, b का b, c की जगह 3 रख लिया, तो यहाँ आ जाएगा 2b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 गुना 3 बराबर 6। और सेम यही चीज़ हम अगर हम दोबारा से बनानी हो, मान लीजिए कि a b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इससे वापस हमें यही चीज़ बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? a को ले लेंगे कॉमन, a को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? b प्लस सी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और वापस हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम यही चीज़ हमारे लिए, जैसे अब इधर भी ये चीज़ कर सकते हैं ना, ए बी प्लस ए सी दे रखा हो तो ए को कॉमन लेके क्या कर देंगे? बी प्लस सी निकाल देंगे। सेम यही चीज़ हम माइनस के लिए देखेंगे कि ए बी माइनस सी है, तो ए बी माइनस ए सी, 2 गुणा बी माइनस में 3 लिखते अगर, तो 2b माइनस का 6। और सेम यही चीज़ जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो b माइनस में 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 3, 2b माइनस 3। सेम यही चीज़ हमें मिल जाएगी। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ उनमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ ना आ रही हो तो आगे के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, इसलिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए मेन। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास योज्य तत्समक। योज्य तत्समक भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, इसके आगे इन्वर्स आएगा। तो आज आगे हम पढ़ते हैं योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ के लिए क्या होता है? तत्समक हमेशा 0 होता है। क्या होता है तत्समक? परिमेय संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक है, अर्थात किसी परिमेय संख्या है उसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें वही परिमेय संख्या मिल जाए। कि मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है a में हम क्या जोड़ें कि हमें a ही मिल जाए? तो a में क्या जोड़ेंगे? a में 0 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगी? a मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 3, ठीक है। 3 में अब हम क्या जोड़ें कि हमें 3 मिल जाए? 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इसी तरह हम कोई नेगेटिव संख्या ले सकते हैं, कोई भिन्न वाली संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 2/5 है। 2/5 में हम क्या जोड़ें कि हमें 2/5 मिल जाए? 2/5 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 2/5 मिल जाएगा। इसी तरह आप नेगेटिव संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 3/5 ले लिया, ठीक है। 3/5 में अब क्या जोड़ें कि हमें माइनस का 3/5 ही मिल जाए वापस? ऑब्वियसली 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। अर्थात कोई परिमेय संख्या है उसमें हम क्या जोड़ा जाए कि हमें वही संख्या वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जिस तरह ये योज्य तत्समक है, अब हम बात करेंगे गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक, आपको नाम से पता चल रहा है कि गुणात्मक होगा तो यानी कि किसी संख्या है, जैसे ये दे रखा था यहाँ कि किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ें, वही चीज़ आ जाएगी। किसी परिमेय संख्या में हम क्या गुणा करें कि हमें वही परिमेय संख्या मिल जाए। जैसे कि यहाँ a कोई परिमेय संख्या है, इसको किससे गुणा करें कि वही मिल जाए? गुणात्मक के लिए क्या होता है? 1 होता है। परिमेय संख्याओं के लिए 1 है वो एक गुणात्मक तत्समक है। जैसे कि 2/5, पीछे एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने ये कि इसमें 0 को जोड़ा तो 2/5 मिल गया। अब 2/5 को किससे गुणा किया जाए कि हमें 2/5 ही मिल जाए? तो 1 से गुणा करेंगे तो ही हमें क्या मिल जाएगा? 2/5। तो हमारे लिए गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि किसी परिमेय संख्या में, योज्य प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। जो योज्य तत्समक होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये है एडिटिव इनवर्स कि किसी परिमेय संख्या है उसमें क्या जोड़ें या फिर क्या घटाएं, ये भी आ सकता है, क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमें योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या पढ़ा हमने पीछे पढ़ा ना कि 0 था योज्य तत्समक, कि हमें वो मिल जाए। अब ये कोई परिमेय संख्या है a, अब इसमें हम क्या जोड़ दें, इस परिमेय संख्या a में हम क्या जोड़ दें कि हमें 0 मिल जाए। 0 हमारा क्या है यहाँ पे, योज्य तत्समक, कि किसी परिमेय संख्या में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि हमें हमारा योज्य तत्समक मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ a की जगह मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 6/5, 6/5 है, उसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें हमारा योज्य तत्समक जो 0 है वो हमें मिल जाए। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी ये हमारा क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। 6/5 है, उसमें माइनस का 6/5 जोड़ेंगे, यानी कि 6/5 में से जब हम 6/5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हमारा योज्य तत्समक मिल जाएगा। इसी तरह 3, माइनस का 3 है, मान लीजिए एक की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, माइनस का 3, माइनस के 3 में हमने क्या कर दिया, जब इसको प्लस का 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 0, योज्य तत्समक, सॉरी योज्य प्रतिलोम। अब सेम यही चीज़ हम बात करेंगे गुणात्मक के लिए। जैसे हमने पीछे गुणात्मक योज्य प्रतिलोम की बात की है अभी हमने कि योज्य प्रतिलोम में तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0। इसी तरह गुणात्मक में क्या था, गुणात्मक तत्समक क्या था हमारा, 1। तो किसी परिमेय संख्या में किसका भाग दें कि हमें गुणात्मक तत्समक 1 प्राप्त हो जाए, तो हमें उसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। a/b है, इसका इन्वर्स क्या हुआ हमारे पास, b/a, कि a/b है उसको किससे भाग दें या किससे गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। 1 यहाँ क्या है हमारा, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। 2/3 है, इसमें हम किसका गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें 1 मिल गया। अर्थात किसी संख्या है उसको हम किससे गुणा करें कि हमें जो हमारा गुणात्मक तत्समक है वो मिल जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट हम आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है कि 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने पहले क्या किया कि 7 और 21 इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हम चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरे का चारों का। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें पद हैं, कितने पद हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 पद हो गए। इसमें क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को 7 और 21 का एलसीएम सेम आएगा और 11 और 22 का, तो हम इन दोनों को जोड़े बना लिए हमने, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 7 और 21 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 21, 7 तिया, यहाँ देखिए जैसे 21 एलसीएम ले लिया हमने, 7 तिया 21, 3 गुणा 3 माइनस का 21 एकम 21 1 और माइनस का 8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा, 22, इसका एलसीएम कितना आएगा, 22। अब क्या होगा, 11 दूना 22, 6 2 गुना में माइनस का 6 प्लस 22 एकम 22, कितना रह गया ऊपर, 5, 3 तिया 9
माइनस के 8 प्लस 6 दूना माइनस के 12 प्लस का 5। 9 में से 8 गए 1/21 प्लस 12 में से 5 गए माइनस का 7/22। अब हम क्या करेंगे, 21 और 22 इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है, क्या आएगा, 462। आप चाहें तो इन दोनों को गुणा भी कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम यहाँ क्या आ जाएगा, 21 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 प्लस माइनस के 7 इंटू 22 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 इज इक्वल्स टू 22 माइनस आ जाएगा आगे, 7 को 21 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बटा में 462। 22 में से 147 जाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 और 12 बटा, ये माइनस का आ जाएगा 462। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इन चारों का एलसीएम लेके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये था जोड़ के लिए, यहाँ दे रखा है गुणा। माइनस का 4/5 गुणा 3/7 15/16 गुणा माइनस का 14/19। तो इसमें हमने क्या किया कि ये 4 से 16 कैंसिल होगा, 5 से 15 होगा, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिख लिया। और ये 3 से 9 कैंसिल होगा, 7 से 14, इसलिए हमने इसको, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये क्रम बदल रहे हैं हम इसका। तो क्रम बदलने पे कौन सा गुणधर्म लगेगा, क्रम विनिमयता का। ठीक है, सेम इसी तरह हमने यहाँ भी गुणधर्म चेंज किया था, तो यहाँ कौन सा था, यहाँ भी क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 से कैंसिल हो गया, 4 चौका 16, 5 दिया 15, माइनस का 3 बटा में 4, 3 दिया 9, 7 दूना 14, माइनस का 2/3 और माइनस का 3/4। यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से नीचे 2 बच गया, 1/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ क्या दे रखा है हमें, माइनस का 7/19 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम कौन सा था, हमने अभी पीछे पढ़ा था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या था कि कोई भी परिमेय संख्या है उसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें हमारा योज्य तत्समक क्या था, 0 मिल जाए। अब माइनस का 7/19 है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें 0 मिल जाए, प्लस का 7/19 है ना। माइनस में जब हम प्लस का जोड़ेंगे तो ही हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हमने यहाँ भी माइनस का रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, प्लस का 7/19। सेम इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है 21/112। इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि इसमें इसका भी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। इसका योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें 0 मिल जाए। तो यहाँ प्लस का दे रखा है, अगर हम इसमें माइनस का 21/112 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जिस कारण से इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का 21/112। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। इसमें हमें क्या दे रखा है, 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 गुणा 3/5। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने से हमें पहले ही पता चल रहा है कि इसमें
क्या सेम आ रही हैं चीज़ें। 3/7 है, यहाँ भी दे रखा है, 3/7 यहाँ भी दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए। अगर हम ये लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमने लिख दिया 2/5 माइनस का 3/7, और ये जो 3/7 यहाँ पीछे दे रखा था इसको आगे ले आए, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगा दिया, क्रम चेंज कर दिया हमने, ठीक है, गुणा 3/5 माइनस का 1/14, इसको इधर ले गए। अब क्या किया, 2/5 वैसे का वैसे गुणा माइनस का 3/7 प्लस ये माइनस को अंदर ले लिया हमने 3/7, क्योंकि यहाँ भी -3/7 है और यहाँ भी, इन दोनों को कॉमन लेने के लिए इसको क्या कर लिया, अंदर ले गए, गुणा 3/5 माइनस का 1/14। अब इन दोनों में ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस का 3/7, अंदर क्या बच गया 2/5 और ये वाला 3/5 और ये माइनस का 1/14। ये जो हमने कॉमन लिया है तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, वितकर्ता का नियम। माइनस का 3/7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2/5 प्लस 3/5 माइनस का 1/14, माइनस का 3/7 लिख लिया हमने यहाँ। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 5 आ गया एलसीएम, 2 + 3 ये भी क्या आ गया, एलसीएम में 5 आ गया, माइनस का 1/14, ये कितना आ गया 1, माइनस का 3/7 माइनस का 1/14, 14 एलसीएम लिया, 2 माइनस के 3 गुणा 2 माइनस का 1, ये क्या आ गया माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7/14 माइनस का 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये एग्जांपल्स समझ में आए हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।